सो हाय एवरीवन। क्या आप अपने 20s और 30s में हैं एंड यू वांट टू क्रिएट वेल्थ बट यू आर नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट? साउंड्स लाइक आप सही जगह पे आए हैं। वेलकम बैक टू द म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज पार्ट 2। टुडे वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द टू वेरी स्पेशल फंड्स दैट वी मस्ट स्टार्ट विद। फर्स्ट वन इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एंड सेकंड वन इज फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका इन्वेस्ट करते हैं, लाइक इक्विटीज़, बॉन्ड्स, गोल्ड्स और समटाइम्स रियल एस्टेट एज वेल। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये आपका एक तो रिस्क को मिनिमाइज करेगा, रिटर्न्स को स्टेबल करेगा, तीसरा डाइवर्सिफाइड रहेगा, स्पेशली जब वोलेटिलिटी आएगी। तो अगर आप इक्विटीज़ आपके परफॉर्म अच्छे नहीं करेंगे तो गोल्ड एंड रियल एस्टेट कैन हेल्प मिटिगेट दैट रिस्क। एंड सेकेंडली बॉन्ड्स आपका विद टाइम धीरे धीरे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट जनरेट करते रहेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड्स इज़ अ सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जिसमें आपके फंड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट इक्विटीज़ में ही लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं। एंड जब जिस टाइम पे कोई एक आपका पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो वहाँ से कैश क्रंच का निकाल के दूसरे तुम्हारे मिड कैप या स्मॉल कैप में वो डाल सकते हैं। सो ये दोनों बहुत अच्छे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जांपल एंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का एग्जांपल। तो फ्लेक्सी कैप फंड के एग्जांपल में मैंने पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है जो 2025 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसके आप रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। तो 3 साल का रोलिंग रिटर्न्स, 5 साल का रोलिंग रिटर्न्स भी 22.99 मतलब समवट 23% के आसपास ही इसने दिया है। रोलिंग रिटर्न्स एक काफ़ी अच्छा मेट्रिक होता है, आपको वो जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डिफरेंट, कभी जब अपसाइड आ रहा है कभी डाउन साइड आ रहा है, उस दिन पे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसको आप वीकली, मंथली, ईयरली पे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने 3 से 5 साल, 3-5 साल का लिया, आप डिफरेंट डिफरेंट वीक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स आर मेंट फॉर लॉन्ग रन ओनली, एंड स्पेशली इक्विटी का है तो इक्विटी का तो 3-5 साल मिनिमम देखना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। एंड दूसरा है ट्रेलिंग रिटर्न्स। ट्रेलिंग रिटर्न्स बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के। अगर फॉर एग्जांपल आपने, जैसे इसमें है दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक का है, तो अगर आप ये 5 साल का 3 साल का देखोगे तो इसमें आप ये देख सकते हो कि ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के बीच में जो भी आए थे, तो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता है। इट इज़ बेटर देन अदर एनुअलाइज रिटर्न्स। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स के हिसाब से ट्रेलिंग रिटर्न्स इज ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द गुड मेट्रिक्स टू कैलकुलेट रिटर्न्स कितना आए थे। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें भी अराउंड 23.1% है। एंड कैटेगरी एवरेज की जगह अगर आपको कोई पर्टिकुलर फंड लेना है तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई आपको इशू नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम एसेट AUM देखें तो इनका AUM अच्छा है, 1,29,783 करोड़ का AUM है। एंड इनकी मंथली चेंज जो भी होता है, जो भी क्रंचिंग कर देते हैं, वो भी काफ़ी हाई करोड्स में ये रहती है। और इनके होल्डिंग्स आप देखिए, मेनली फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने 35% इनका आप देख सकते हैं सेक्टर्स, 35% की फाइनेंशियल सर्विसेज में है। कम्युनिकेशन में अराउंड 13% है। एंड इनकी वन ऑफ द मेजर होल्डिंग है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड बेस्ट HDFC बैंक में है। और इसके अलावा अगर हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन वाइज देखें तो जैसे कि मैंने कहा था, फ्लेक्सी कैप फंड्स मेनली पर्पस फ्लेक्सी कैप फंड का ये होता है कि डिफरेंट जो आपके इक्विटी में डिफरेंट सेगमेंट्स है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो उसके अंदर ये फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है कि वो वहाँ पे अराउंड आपका फ्लेक्सिबल रहता है कि वो वहाँ से लार्ज कैप से मिड कैप, स्मॉल कैप, जितना मर्जी उसको क्रंच करना है, मैनूवर करना है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। बट मेनली अगर आप देखोगे कि अगर आपको रिटर्न्स को प्रेफर करना है तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा और रिटर्न्स तभी ज़्यादा मिलेंगे। इसमें अगर आप ये पराग पर का देखोगे तो ये लार्ज कैप में अराउंड 80% है, ग्लोबल इक्विटी 14.57% है, जो कि US रीजन का है ये ग्लोबल इक्विटी में। एंड लार्ज कैप में 79.80% ये एशिया रीजन का है। एशिया में डिफरेंट अदर जो कंट्रीज है, जापान के भी हो गए और भी दूसरी कंट्रीज है, तो उस सबके, इंडिया के तो है ही हैं, उसके अलावा बाकी सबके भी स्टॉक्स हैं। तो ये अराउंड 94% के आसपास की जो ये समवट लार्ज कैप प्लस इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी मिला के है, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गई फंड मैनेजर के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए परफॉर्म करे, इट मे और मे नॉट वर्क डिपेंडिंग ऑन द फंड मैनेजर के डिफरेंट पैरामीटर्स और मैट्रिक्स के हिसाब से। स्मॉल कैप में देखोगे तो 3.47% है बस, जो कि स्मॉल कैप को एक काफ़ी ज़्यादा देते हैं हम लोग वेटेज, क्योंकि उसमें कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। मिड कैप में 2.17%। तो ये पराग पारी का काफ़ी अच्छा फंड है। इसका आप मिनिमम, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो 1000 का रहता है, SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसकी एग्जिट लोड इज़ 2%। तो मोस्टली का 1% रहता है, बट इसका 2% एग्जिट लोड। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर
वो करोगे, आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करोगे तो आपके 2% कटेगा। एंड इसके अलावा इसका आप एक्सपेंस रेशियो एंड अदर जो भी सारी चीज़ है वो आप इसकी कोई सी भी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल रिसर्च कर सकते हैं। तो दूसरा है निपॉन का, निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। एंड ये फंड भी काफ़ी अच्छा है, इसका 3 साल का रोलिंग रिटर्न अराउंड 18% रहा है। एंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज़ डिफरेंट इन कंपैरिजन विद जो आपके इक्विटी साइड्स के फंड्स होते हैं, जैसे आपका फ्लेक्सी कैप फंड, ये डिफरेंट है क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी के अलावा लाइक आई सेड कमोडिटीज़ में, रियल एस्टेट में, वहाँ पे भी यहाँ पे डीलिंग होती है, तो सिर्फ आपका इक्विटी में नहीं रहता। अब जैसे यहाँ पे इसका आप होल्डिंग्स में देखिए, निपॉन के इंडिया ETF, आई शेयर्स, ट्राईपार्टी रेपो इज इक्विवेलेंट टू कैश एंड कैश रिजर्व्स, HDFC बैंक में, निपॉन इंडिया सिल्वर ETF में, ICICI बैंक, रिलायंस में भी, SBI में भी। तो काफ़ी इन्होंने मेजर जो वन ऑफ द बेस्ट हैं कॉन्ग्लोमरेट्स हो गए, जो भी वन ऑफ द बेस्ट ICICI बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के भी हो गए, तो उन्हीं उनमें होल्डिंग्स रखी हुई है। एंड इसका अगर आप एनुअलाइज रिटर्न्स भी देखोगे तो अराउंड 22.4% के आसपास के इसके एनुअलाइज ट्रेलिंग रिटर्न्स रहे हैं। इसके आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो देखो सिर्फ 64.5 टू अराउंड 65% इक्विटी में रखा हुआ है, उसके अलावा डेट में 14.6% एंड अदर्स लाइक एसेट कमोडिटीज़ में हो गए, रियल एस्टेट में हो गए, उन सब में होता है। तो इसका मेनली पर्पस ये होता है कि आपका रिस्क कम रहे और आपके रिटर्न्स अच्छे जनरेट रहें, जिससे कि अगर मार्केट किसी टाइम पे कोई अंडर परफॉर्म कर रही है तो वहाँ का कैश क्रंच निकाल के दूसरी जगह डाल दे, ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाए और जो आपका मेन एम है, जो पर्पस है, वो मेट हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।